बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़या गोदाम में आग भड़क उठी है। गोदाम में फोटोस्टेट मशीनें और कंप्यूटर एसेसरी समेत दीगर सामान मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। तो कराची में ये अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पेश आया है। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, कितनी देर कबल ये आग लगी है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 19 घंटे कबल जो है वो आई चंडीगढ़ रोड सेंटर पुलिस ऑफिस से मुतसिल एक गोदाम के अंदर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि गोदाम के अंदर फोटोस्टेट की मशीनें और कंप्यूटर एसेसरीज का जो है वो सामान मौजूद है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की जो केएमसी के फायर टेंडर्स हैं, 5 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं, 2 बाउजर भी जो है मौके पर पहुंचा दिए गए। इस वक्त आग बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। 2 अतराफ से जो है वो स्प्रे किया जा रहा है। ये ग्राउंड प्लस 2 बिल्डिंग बताई जा रही है जिसको वेयर हाउस बनाया गया है, यानी गोदाम बनाया गया है और इसके अंदर स्पेयर पार्ट, एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज और फोटोस्टेट की मशीनें जो है वो मौजूद है। जो इस बिल्डिंग का रास्ता है वो एक ही जो है वो दाखिली रास्ता है, जिसकी वजह से काफी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम को। उनका कहना है कि धुएं का अखराज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हो जाए और मजीद जो है वो जहाँ जहाँ आग के शोले हैं उनको बुझाने की जो है कोशिश की जाए। साथ ही साथ जो अतराफ में दीगर दफातर हैं, इमारतें हैं, उनको भी जो है बचाया जा रहा है ताकि आग मजीद ना फैल सके। उन पर भी स्प्रे किया जा रहा है। मजबूरी तौर पर जो है 5 फायर टेंडर्स इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ 2 बाउजर भी जो है वो केएमसी के यहाँ पर मौजूद है और मजीद जो करीबी हाइड्रेंट्स है तो वहाँ से भी वाटर टैंकर जो है वो तलब किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी इदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इक़्तिसादी इस्लाहात पर 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौके बढ़ेंगे। पाकिस्तान इक़्तिसादी बहाली के दुरुस्त रास्ते पर है। मुलाकातों में मिस्र और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तारीफ़ की। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया गया। रिकॉर्डिंग मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात। फ्रीकैन का दोनों ममालिक के बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। अफगानिस्तान के अंदर फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान नाकाबिल कबूल। तालिबान को सरहद पार दहशतगर्दी रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। दोनों ममालिक के वफूद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्के है। दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात जारी। बातचीत का पहला दौर मुकम्मल। सफारती ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को रेड लाइन वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया कि अफगानिस्तान के अंदर TTP और BLA समेत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के ग्रुप्स नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में कहा, अफगान तालिबान को सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। अगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले होंगे तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। दोहा में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। उनके हमरा पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी हुक्काम भी हैं। तालिबान वफ़द की क़यादत तालिबान हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कर रहे हैं। उनके हमरा तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसी भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशियन हम-मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। हालिया दौरा कुआलालंपुर में पुरखुलूस मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौरे में तय पाने वाले मुआहिदों से बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशियन हम-मनसब के इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम-मनसब को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान को अब भी अफगान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। अफगान हुकाम दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आरज़ी जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई ज़रूरी है। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की।
آئی سی سی کے بے بنیاد الزامات پاکستان نے مسترد کر دیے ہیں۔ آئی سی سی نے افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی ہے۔ آئی سی سی نے متنازع الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام میں کہنا ہے کہ آئی سی سی، جے شاہ اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔ موجودہ قیادت میں آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں اور کھیل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی سی سی اپنی غیر جانبداری اور شفافیت فوری بحال کرے۔ آئی سی سی کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے۔ عالمی ریگولیٹر کو جانبداری کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، چھوٹی سی بھی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، جنگ میں ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ آئندہ کشیدگی خطے اور اس کے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہتے ہیں آج کل تحریک انصاف کا صرف ایک کام ہے کہ حکومت جو بھی قدم اٹھائے اس کی مخالفت میں بچوں کی طرح کود پڑتے ہیں، چاہے تحریک لبیک کا معاملہ ہو یا افغان طالبان ریجیم۔ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی پالیٹکس کا دیکھیں تو ظاہر ہے اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں، اس میں تو چاہے وکلا پالیٹکس ہو، چاہے ان کی قومی پالیٹکس ہو، وہ تو اس وقت صرف اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بھی کوئی واقعہ ہو جس میں کوئی گورنمنٹ مخالف پہلو نکلتا ہو تو ہم چھلانگ لگا کے اس میں شامل ہو جائے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے وہ افغان ہو۔ اب تو آ کے میں حیران ہو گیا ہوں جب میں نے ان کی یہ ٹویٹ دیکھی، بھئی 600 بندہ تو وہ خود ٹی ایل پی کا کلیم نہیں ہے کہ مارا گیا ہے، آپ کیسے 600 بندہ آپ نے کہہ دیا؟ وہ ایک اور باہر بیٹھے ہوئے گروپ ہے وہ اس نے 1000 بندہ کہہ دیا ہے۔ عجیب جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہے ہیں، نہ کسی کو پتہ ہے نہ کچھ ہے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے، ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال پاکستان نے اپنا ریزالو تو پورا دکھا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر اس کی قیمت ہوگی جو آپ کو چکانی پڑے گی۔ لیکن بہرحال جب وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ٹیمپریچر نیچے لانا ہے تو ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بطور اتحادی پارٹی حکومت کو مزید وقت دینے کا فیصلہ۔ سی سی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کا کہنا تھا کہ جن وعدوں پر عمل نہیں کیا گیا ان پر وزیر اعظم کو مزید وقت دینے کی بات ہوئی ہے۔ ایک ماہ بعد دیکھیں گے کہ حکومت نے بطور اتحادی کتنے وعدے پورے کیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا ساتھ دیا، ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا کہ سلام متاثرین کے بل معاف کیے جائیں۔ سلام متاثرین کے لیے وفاق بلاول بھٹو کی تجویز
पर भी गौर करे। दहशत गर्दी के चैलेंज को पीपल्स पार्टी अच्छी तरह से समझती है। दहशत गर्दी के खिलाफ हम सब यकजुबां हैं, अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। हम देखेंगे कि कहीं लोगों की शिकायतें हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। हमारी रिवायत में है कि जब कोई आपके पास चलकर आए तो उसकी बात मान ली जाती है। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राजी हुए। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। तो पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राजी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए। तो पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कतरी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंगबंदी पर राजी हुए हैं और पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं। और ये बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और कतरी वजारत खारजा की जानिब से अब ये बयान बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो चुके हैं। इससे पहले एक सिटिंग हो चुकी थी और दोबारा से एक सिटिंग थी जिसमें ये यकीनी तौर पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और कतरी वजारत खारजा की जानिब से अब ऐलान किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंग बंदी पर राज़ी हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंग बंदी पर राज़ी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं। और इस सालसी में तुर्की और कतर की जानिब से जो पेशरफ्त हुई है वो अब बताई गई है कतरी वजारत खारजा की जानिब से। और ये बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंगबंदी पर राज़ी हो चुके हैं। पहले मरहले में 48 घंटे के लिए जंगबंदी हुई थी और उसको मज़ीद तौसीह दी गई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंग बंदी पर राज़ी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए थे। तो बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कतरी वजारत खारिजा की जानिब से ये अब एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी तौर पर जंग बंदी पर राज़ी हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्की और कतर की सालसी में जंग बंदी पर राज़ी हुए हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं। जबकि दोनों ममालिक ने पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक की जानिब से पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म कायम करने पर इत्तेफाक भी हो गया है। डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल हुआ था और फिर अब दूसरा दौर था। अब दूसरे दौर के बाद ये बताया जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और फौरी तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राज़ी हो चुके हैं। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में ये बातचीत हुई है। और अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के निकाती एजेंडे पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस गुफ्तगू में शरीक हुए। जबकि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला तालिबान के सामने रखा था और अफगान सरजमीन TTP समेत दीगर ग्रुप्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा गया था पाकिस्तान की जानिब से और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम की भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुआवनत। जबकि तालिबान वफ़द की क़यादत अबूरी हुकूमत के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कर रहे थे और तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक भी शरीक हुए डायलॉग के पहले दौर में, जो कि पहले मुकम्मल हुआ। और अब दूसरा दौर जो कि आज होना था वो भी मुकम्मल हो चुका है। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, इस डायलॉग के मनाजिर जो इस वक्त फुटेज चल रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और यक निकाती एजेंडा था और एजेंडा ये था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी हो रही है और पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला तालिबान के सामने रखा था।
تھا اور دوحہ میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں۔ اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے، قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے اور پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ بندی پر راضی ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان اور افغانستان ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر راضی ہوئے ہیں۔ اور جنگ بندی کا یہ فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف شریک ہوئے اپنی ٹیم کے ہمراہ، جبکہ دونوں ممالک نے پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں یہ مذاکرات جاری تھے۔ ڈائیلاگ کا پہلا جب دور مکمل ہوا، اس کے بعد دوسرا دور آج ہونا تھا۔ اب دوسرا دور ہونے کے بعد یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اب جنگ بندی ہو چکی ہے اور قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں بات چیت ہوئی پہلے دور میں، اور افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کے یک نکاتی ایجنڈے پر گفتگو ہوئی تھی پہلے مرحلے میں، جبکہ پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا معاملہ طالبان کے سامنے رکھا تھا اور افغان سرزمین ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپس دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا ان ڈائیلاگز میں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد ان مذاکرات میں شریک تھا، جبکہ پاکستانی سیکورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی اس ضمن میں۔ اور اگر طالبان وفد کی بات کریں تو ان کے وفد کی قیادت عبوری حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے تھے، جبکہ طالبان کے انٹیلیجنس سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی اس ڈائیلاگ میں شریک ہوئے۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر اب جنگ بندی ہو چکی ہے، دونوں ممالک نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ بندی پر راضی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر راضی ہوئے ہیں، جبکہ جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف شریک ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے پائیدار امن کے لیے میکانزم قائم کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ بڑا بریک تھرو ہے یقینی طور پر، اور پہلا دور جب یہ ہوا اس کے بعد دوسرے دور ہونا تھا، دوسرا دور بھی اب مکمل ہو چکا ہے اس بیٹھک کا، اور دوسرے دور کے بعد یہ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ بندی پر راضی ہو چکے ہیں۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، قطری وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے ان مذاکرات میں یہ فیصلہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا ہے، جبکہ قطری وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا تھا اور اب یہ دوسرا دور ہوا ہے، اور دوسرا دور ہونے کے بعد اب یہ باقاعدہ طور پر اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔